आज हम बनाने जा रहे हैं ओनक्यो का एम्पलीफायर, जिसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं TX-DS595। इस पीस के अंदर प्रॉब्लम ये है कि फर्स्ट तो ये जो हमारे मित्र हैं इनकी शिकायत है कि ये प्रोटेक्शन में जाता है। सेकंड प्रॉब्लम ये है कि ये स्टीरियो मोड में चलता है, प्रोलॉजिक में नहीं चलता है, 5.1 नहीं काम कर रहा है। और जो थर्ड प्रॉब्लम है वो थर्ड प्रॉब्लम ये है इसको ज़रा सा भी हिलाओ तो ये अपने आप ही चेंज होता है, जबकि इसको घुमाने पे होना चाहिए। ये इतनी प्रॉब्लम है इसके अंदर। चलिए देखते हैं क्या इशू है इसमें। जहाँ तक हम बोर्ड की बात करें तो बोर्ड तो एकदम नीट एंड क्लीन है। धूल मिट्टी है थोड़ी बहुत, बाकी ऐसा रस्ट या सड़ गया है ट्रैक वैसा कुछ दिख नहीं रहा है मुझे। और जो मेन प्रॉब्लम है इनका कि ये प्रोटेक्शन में जाता है, तो प्रोटेक्शन के लिए हमें कुछ चीज़ें जो ध्यान देनी चाहिए उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम इसके स्पीकर पे कुछ सप्लाई है क्या वो देखेंगे, क्योंकि प्रोटेक्शन में तभी जाएगा जभी। तो आप जैसे कि देख सकते हो अभी -0.32 वेरिएशन हो रहा है, अपने आप ही हाई लो हो रहा है। दूसरे चैनल की तरफ मैं करता हूँ इसको। ये प्लस में हाई लो हो रहा है 0.0 10 और 20 के बीच में। यहाँ पर कुछ नहीं है। ऑल चैनल स्टीरियो मोड पे रखें ताकि इसका जो रिले है ऑन हो जाए पूरे। ये सराउंड है और इसके अंदर जो है वेरिएशन तो नहीं हो रहा है लेकिन स्टेबल है। सभी चैनल में इक्वल होना चाहिए जो भी हो। इस पे भी बहुत कम, ना के बराबर वेरिएशन तो है। वापस आते हैं फ्रंट में। ये सिर्फ जो एक चैनल है फ्रंट राइट, ये फ्रंट राइट का जो है यहाँ पे माइनस है, बाकी सबके ऊपर प्लस है। थोड़ा 19-20 यहाँ माइनस होना नहीं चाहिए, प्लस में होना चाहिए या फिर लेवल में होना चाहिए। ये थोड़ा सा इसको हम जब खोलेंगे तो चेक करेंगे। चलिए इस पीस को पूरी तरीके से ओपन करते हैं और ओपन करके फिर देखते हैं कि ये क्या इशू है जो फ्रंट राइट में माइनस वोल्टेज आ रही है।
बहुत कम है, माइनर है, ना के बराबर है, फिर भी इसका जो है फ्रंट हमने पूरी तरीके से खोल रखा है। सबसे पहले जो है मैं काम करूँगा इस कंट्रोल के ऊपर। क्यों करूँगा? क्योंकि ये अपने आप ही चेंज कर रहा है मोड। तो यहाँ से जो कमांड जाना चाहिए सिस्टम आईसी को, उसमें कुछ दिक्कत होगी तो भी अपना जो एक प्रॉब्लम है प्रोलॉजिक वाला, प्रोलॉजिक में आवाज़ नहीं आती है, सिर्फ स्टीरियो मोड पे आवाज़ आती है। इसलिए मैं सबसे पहले इसको खोल करके देखूँगा, इसी को रिपेयर करने की कोशिश करूँगा, बाद में दूसरे फॉल्ट पे जाऊँगा। आप देख सकते हो मैंने जो है इसको निकाल रखा है। अभी ये बहुत ही कालापन है इसमें, इसको क्लीन करूँगा मैं, उसके बाद फिट करूँगा, फिर देखेंगे अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने जो है इसको क्लीन कर दिया है, इसके अंदर का जो कालापन था उसको साफ़ कर दिया है। अभी इसको फिट करते हैं। इसको हमने फिट कर दिया है, इस कंट्रोल को जो हमने अभी अभी बनाया है। अभी आप देख सकते हो इसको हिलाने डुलाने पे कुछ हो नहीं रहा है, इसको चेंज करने पे हो रहा है। पहले इसको हिलाओ तो भी चेंज होता था, अब नहीं हो रहा है, ये हो गया ठीक। अब हमें इसमें ये जो बैक पोर्शन है पूरा इसको हम खोलेंगे। इसमें दो फॉल्ट और हैं, एक तो स्पीकर के एक लाइन पे सप्लाई हाई लो होती है, और सेकंड प्रोलॉजिक काम नहीं कर रहा है। तो इस बोर्ड को और इस बोर्ड को पूरा हम इसको खोलेंगे, क्लीन करेंगे थोड़ा इसको। रस्ट तो दिख नहीं रहा है लेकिन डस्ट ज़्यादा है, धूल मिट्टी है, उसको क्लीन करेंगे और आउटपुट सेक्शन को देखेंगे। मैंने जो है इसको पूरी तरीके से उलट पुलट कर रखा है, खोला है, और बाकी और किसी जगह पे मुझे कोई भी ऐसा ड्राई होना या कुछ अदर ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। सिर्फ एक जगह को छोड़ दिया जाए तो वो जगह है ये जो दो बड़े ट्रांजिस्टर के बीच में है। अगर आप इसको गौर से देखेंगे हल्की सी ड्राइनेस दिख रही है, इस पर उतना नहीं है, पर इस पर है, साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर ड्राइनेस है। चलिए हम पहले जो है रिसोल्डर करेंगे, और इसमें तो ऐसा कुछ और ड्राइनेस दिख नहीं रही है। फिर बाद में हम जो है इसका जो पीएम सेक्शन है ये बोर्ड में, इसको हम निकालेंगे। जहाँ तक हो सका मैंने ड्राइनेस दिखी थी वहाँ पे हमने सोल्डर मार दिया है, और कुछ एक बाकी ऑल वर्किंग है। और ये हमने निकाला है इसका जो साइड में
ड्राइवर बोर्ड है ये। और इसके अंदर भी मैंने चेक किया है तो इसमें भी कुछ कुछ जगहों पे ड्राइनेस है। इसको भी जहाँ तक हो सके मैं सोल्डर मार देता हूँ, जहाँ भी ठीक लगे। जितना मुझे दिखा ड्राइनेस, उसको मैंने रिसोल्डर कर दिया है। अभी हम इसको फिट करेंगे। नहीं फिट, हाँ इसको फिट करेंगे। इसका दूसरा सेक्शन जो है अपना इनपुट सेलेक्टर और प्रोलॉजिक सेक्शन, उसको भी देखते हैं ज़रा। ये जो है अपना डीएसपी सेक्शन है और इसके अंदर जो प्रॉब्लम है प्रोलॉजिक में काम नहीं करने का, उसका हमने फॉल्ट देखा है। अगर आप गौर से देखें तो ये जो पीसीबी है ये पूरी तरीके से क्रैक हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक लाइन जैसी यहाँ से दिख रही है आपको। यहाँ पर ये स्क्रू का हिस्सा इस सेक्शन में लगता है। ये जो बोर्ड है यहाँ पे इस पोजीशन में फिट होती है। और ये जो हिस्सा है अगर आप गौर से देखेंगे तो ये बेंड हुआ है। इसको उठा कर रखने में या पटकने में ये जो पीसीबी का सेक्शन है ये क्रैक हो गया है। इसको अभी हमें सोल्डर करना होगा। ये आप देख रहे हो, ये एक लाइन बन गई है यहाँ पे। ये लाइन पूरी क्रैक है और यहीं पे जो है अपना फ्रंट से लेकर के सराउंड सेंटर सबवूफर तक का कनेक्शन इतने ही दूर में है। तो इसको अभी हम जंपर मारेंगे। आप देख सकते हो हमने जो है यहाँ से लेकर के और यहाँ तक जितना क्रैक था उसको हमने जंपर मारा है। और जो ये बीच वाला हिस्सा देख रहे हो जो कि मोटी लाइन है, ये अर्थिंग है, ग्राउंड है और वो दिखा रहा है सही, इसके लिए हमने किया नहीं है। बैक साइड से इसमें ये पूरी लाइन अर्थिंग की है। अभी इसको फिट करेंगे हम। इसका जो ये पतरा है मेटल का पार्ट्स, फ्रेम पूरी तरीके से आउटलाइन हो चुकी थी। जितना बेस्ट हो सका उतना हमने इसको लेवल में किया है। अभी इसके अंदर हम एक एक पार्ट को फिट करेंगे, फिर चेक करेंगे। इसको पूरी तरीके से हमने फिट कर दिया है और अभी जो है ये ऑल चैनल वर्किंग गुड। मैं इसको आवाज़ सभी चैनल में आवाज़ आ गई है। और अपना जो एक प्रॉब्लम और था इसमें, जो स्पीकर के ऊपर सप्लाई हम देखते थे इक्वल आना चाहिए था, इक्वल नहीं आ रहा था, थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा था। उसको भी हम देख लेते हैं। स्टेबल है -0.031, +0.018,
स्टेबल है, पहले वेरिएशन हो रहा था। और एक शिकायत थी, फुल वॉल्यूम करने पे प्रोटेक्शन में जा रहा था, तो वो भी अब नहीं जा रहा है। अभी उनकी एक रिक्वेस्ट है ब्लूटूथ कनेक्ट करने के लिए, तो मैंने ब्लूटूथ के लिए ये 2 वायर एडिशनल निकाल रखे हैं। उसको हमने टेप इन पर दिया हुआ है, इसमें ब्लूटूथ कनेक्ट करेंगे और ब्लूटूथ बाकी ऑल वर्किंग गुड हो गया है। इसको हम फिट करेंगे, ब्लूटूथ फिट करते हैं पहले। आप देख सकते हो इसके अंदर जो है हमने ये ब्लूटूथ कनेक्ट कर दिया है और इसको हमने टेप मोड पे रखा है। टेप मोड पे रहेगा ये ब्लूटूथ का कनेक्शन। ब्लूटूथ से कनेक्ट होने के बाद इसके अंदर जो है थोड़ा म्यूजिक भी सुन लेते हैं। Dulce que soy, si el cuadrante de paso terminar caminando la sentencia de inocencia. ऑल वर्किंग गुड। इसको अभी हम फिट करेंगे, डिलीवरी के लिए रेडी।